नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत की डिप्लोमेसी का असर दिखाई देने लगा है। खासतौर से बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना को लेकर जो भूमिका भारत चाहता था, उस दिशा में चीजें आगे बढ़ चली हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हुआ है? क्या शेख हसीना वापस जा रही हैं? क्या वहां पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आवामी लीग की बड़ी भूमिका तय की जा रही है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ चर्चा इसकी भी करेंगे कि ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं यूनुस, उनको लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो सुगबुगाहट है उसने यूनुस के लिए परिस्थितियां बहुत बिकट कर दी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वहां क्या घट रहा है। तो इन दोनों ही प्रश्नों पर एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत करते हैं भारत की डिप्लोमेसी से, जो सीधे तौर पर अब दिखाई देने लगी है। और अगर आप कहें कि विशेष तौर से जो बांग्लादेश में घट रहा है, पीछे जो हुआ उससे आप परिचित हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं सीधे उसी पर बात होगी। जुबैर रहमान, इनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहां के? बांग्लादेश के। यह बड़ी घटना है इस लिहाज से जब भारत इस कोशिश में लगा हो कि शेख हसीना की वापसी हो। अब आप कहेंगे कि भाई चीफ जस्टिस उनको बनाया गया तो इससे शेख हसीना का क्या लेना देना? सीधा संबंध है। जुबैर रहमान वो शख्स है जिन्होंने 2007 में बेल दी थी किसको? शेख हसीना को। और इन्हें शेख हसीना का करीबी माना जा रहा है। और जो कुछ ऊंचाई जुबैर रहमान ने बांग्लादेश में हासिल की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका शेख हसीना और आवामी लीग की रही। इस लिहाज से जब उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यूनुस बर्फ पिघलाने की कवायद में लगे हुए हैं। और ये यूं ही नहीं लगे हुए हैं, दरअसल इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। और खास तौर से अभी जो रूस ने इनको धमकाया है, रूस के राजदूत ने दो टूक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कहा कि शांति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करिए और भारत के साथ रार मत पालिए। यह सीधा संदेश दिया गया। यानी वैश्विक मंच पर और वो लोग जो यूनुस के साथ खड़े हैं उन लोगों ने पांव पीछे खींच लिए। फिर उसमें चाहे चीन हो और चाहे टर्की। पाकिस्तान का इलाज तो हम कर लेंगे और वो लाइलाज बीमारी है नहीं, उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। और इस बात का संकेत जो है वो सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब ने संकेतों में बता दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। बड़ी भूमिका जो है चीन की है, तो चीन को समझा दिया गया जैसे ही रूस ने बोला। सीआईए जिसने पूरा तख्ता पलट कराया, उसको भी रूस के बोलने के बाद सीधा संदेश मिल गया कि अब यहां ना घुसाओगे तो फिर वही होगा जो 1971 में हुआ है। यानी जो विदेशी ताकतें यूनुस को हवा भर रही थी, उनकी हवा निकाल दी रूस के एक बयान ने। और यूनुस को भी समझ में आ गया कि अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब अगर मैं नहीं सुधरा तो सुधारने के लिए रूस सीधे उतर रहा है और भारत तो खड़ा ही है। स्वाभाविक सी बात है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे तो बात इस पर भी हुई थी, इस तरह की चर्चा रही है। अब ये जो हुआ उसने यूनुस के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाई। तब यूनुस क्या कर रहे हैं? अब इनिशिएट ले रहे हैं आवामी लीग को लेकर और एक तरह से कहा जाए शेख हसीना को लेकर। चूंकि उनके लोगों को सत्ता के शीर्ष पर बिठाना, अब ये देखिए मुख्य न्यायमूर्ति बहुत बड़ी बात है। और ऐसे देश में जहां कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही हों और आईएसआई का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो, खुद यूनुस जो है वो किसी तीसरे के जरिए बैठे हो कुर्सी पर, वो अगर ये निर्णय ले रहे हैं कि नहीं जुबैर रहमान को बनाना है, तो एकदम स्पष्ट संकेत और संदेश है कि शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में रेड कारपेट बिछने लगा है। और यह भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एक बात। दूसरी बात क्या हो रहा है, जो इनके
गृह सलाहकार हैं, या आप एक तरह से कहें कि इस सरकार में जो होम से जुड़े हुए मामले पर इनको सलाह मशवरा देते हैं, उनकी विदाई तय हो गई है। लाया किसको जा रहा है? खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान वो शख्स है जो यूनुस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, एनएसए। ये वही खलीलुर रहमान है जो भारत आए हुए थे और डोभाल साहब से उनकी बातचीत हुई थी। इनका जो है होम में भेजे जाना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि खलीलुर रहमान वो शख्स है जो आवामी लीग और शेख हसीना को लेकर बैटिंग कर रहे हैं। कहां? अपने देश में। सऊदी अरब में कई वार्ता हुई है, कतर में कई वार्ता का दौर चला है, और उस वार्ता के दौर में एक ही चीज प्राइम रही है, वो ये कि शेख हसीना की वापसी हो। कतर में एक जो बैठक हुई थी, उस बैठक में तो भारत की तरफ से भी लोग मौजूद थे, और फिर इसमें जो है खलीलुर रहमान थे ही, और यूएस के भी अधिकारी थे। और कुल वहां पर जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में यही था कि आवामी लीग का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, यह तय होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि वो शख्स जो शेख हसीना की वापसी के लिए निगोशिएट कर रहा है, उसको होम एडवाइजर बनाना इस बात का सीधा संदेश है कि यूनुस के लिए अब कुछ बचा नहीं है। वो इस मोड में जा चुके हैं कि हमको ठीक से चुनाव करवाना है, और जो हिंसा वगैरह चल रही है उस हिंसा पर काबू पाना है। अगर काबू नहीं पाते हैं तो हस्तक्षेप होगा, और यह हस्तक्षेप बहुत बड़ा होगा। यह आप समझिए, ये दो जो नियुक्तियों, एक तो हो चुकी है, एक की चर्चा है कि वो तकरीबन तय है। यानी जुबैर रहमान आ गए हैं और खलीलुर रहमान को लाने की वहां पर एक तरह से कहें कि बस रस्म अदायगी बाकी रह गई। वो एनएसए हैं, एनएसए से उनको होम में लाना है। ये दो चीजें बहुत साफ कर रही हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। और दूसरी जो बात इसमें है, ये जो नोबेल कमेटी है, उससे कहा जा रहा है कि थोड़ा विचार करिए जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, खास तौर से तब जब पश्चिम की जो ताकतें हैं वो लोग यूनुस को क्यों बिठाई थी? यूनुस को इसलिए बिठाई थी क्योंकि शेख हसीना को कहा गया कि वो तानाशाह हो गई। तो शेख हसीना तानाशाह हो गई थी, इसलिए तख्ता पलट करवा दिया गया। तो एक लिबरल आदमी को बिठाया गया जो पश्चिम की नजर में बड़ा डेमोक्रेटिक है। अब वो क्या कर रहा है? वो यहां पर हिंसा को हवा दे रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। उस्मान हादी वाला जो मामला है, और वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ शख्स था, वो इकलाब मंच, उसका एक और व्यक्ति मारा गया। और पता यह चल रहा है कि ये सब जमात के लोग करा रहे हैं। जमात को निकालकर बाहर कौन लाया? यही यूनुस। और ये जो जमात है, ये सीधे सीधे आईएसआई से संचालित हो रही है। इसका जो सर्वा है वो तो भाग गया था 1971 में, कहां? पाकिस्तान। वहां उसने नागरिकता हासिल कर ली। अब उसके लड़के उड़के सब आके और यहां पर जो है पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो और बैटिंग किस तरह से कर रहे हैं? यहां पर कट्टरपंथी तंजीमों को बढ़ावा दे रहे हैं। यूनुस को लगा कि साहब ये कट्टरपंथी तंजीमें जो हैं ये रहेंगी तो हमारा ठीक है, नहीं तो बीएनपी और आवामी लीग तो हमको बाहर कर देगी। अगर चुनाव होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, तो हमारी क्या हैसियत रह जाएगी? तो उसने इन लोगों को बढ़ावा देना शुरू किया, और उसका हासिल ये रहा कि बांग्लादेश हिंसा में डूब गया। यानी जिस तानाशाही और हिंसा से निकालने के स्वांग में यूनुस को बिठाया गया था, बांग्लादेश तो फिर वहीं पहुंच गया। तो नोबेल कमेटी को विचार करना पड़ेगा। इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दीजिएगा। इस बात को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। नोबेल कमेटी को अब यह विचार करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति से वापस लिया जाए क्या। तो यह भी यूनुस के लिए बहुत ठीक संकेत नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो ये कि डिप्लोमेटिक दबाव इनके ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, और वो इस हद तक है कि ये हड़बड़ाए हुए। अच्छा देखिए,
ये जो रूस ने अचानक बोला, ये यूं ही नहीं बोला है। असल में ये जो चिटगांव वाला इलाका है, यहां पर बांग्लादेश बदमाशी कर रहा है, यूनुस बदमाशी कर रहा है। इसने कुछ एक चीजें एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान को देने का वादा वगैरह कर लिया है। यह भी इनका डिफेंस पैक्ट हुआ और ये सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को चुनौती है। और भारत की सुरक्षा कोई नहीं, इंडो पैसिफिक के लिए चुनौती है। और यह बात तो कम से कम भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यह बात कम से कम रूस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को आप कुछ भी दीजिएगा ना तो सीधे सीधे अमेरिका का है। यानी आप अमेरिका का हस्तक्षेप जो है वो इंडो पैसिफिक में बढ़ाना चाहते हैं, और ये ना चीन के पक्ष में है, ना भारत के पक्ष में है, ना रूस के पक्ष में है। तो ये एक बड़ा कारण समझ में आता है जिसकी वजह से यूनुस पर दबाव बढ़ गया है। और संभवतः चीन भी इसीलिए भवें तान लिया है कि ये क्या कर रहे हो भाई। ये जाहिर सी बात है, देखिए रूस के आने का मतलब ये है कि ये सब जो छोटे मोटे एक्टर है ना, इनको भागना पड़ेगा। तो ये कारण है कि वहां पर शेख हसीना से जुड़े हुए लोग या वो लोग जो शेख हसीना की वापसी की बात कर रहे हैं, उन लोगों को अब प्राइम जगह पर बिठाया जा रहा है ताकि जो निगोशिएशन है वो आगे बढ़ सके और बांग्लादेश में माहौल ठीक किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो चुनाव होना है वो चुनाव कराया जा सके। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।